नमस्कार, स्वराज सेहत में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बुशरा और हर बार की तरह इस बार भी स्वराज सेहत में हम कुछ अलग विषय लेकर के आए हैं जहां पर जिनका सीधा सरोकार आपकी समस्याओं से जुड़ा होता है। और इस खास कार्यक्रम के जरिए हम उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। स्टूडियो में बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर श्रुति सरकार जी, जो कि कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है, नियोनेटोलॉजिस्ट भी हैं। और जाहिर है कि आज का हमारा विषय बच्चों से जुड़ा होने वाला है, बच्चों से होने वाली समस्याओं से जुड़ा होने वाला है। और कुछ ऐसे भी सवाल इस खास कार्यक्रम के जरिए हम उठाने की कोशिश करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल उन पेरेंट्स के होते हैं। और सवालों की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर श्रुति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो डॉक्टर श्रुति, मेरा पहला सवाल आपसे कि अक्सर ये सवाल पूछा जाता है हमारे पास इस खास कार्यक्रम में, तमाम जो कॉलर जुड़ते हैं उनकी तरफ से अक्सर ये सवाल बच्चों से जुड़ा पूछा जाता है कि मेरा 3 साल का बेटा है और कुछ खाता पीता नहीं है, क्या करूं? तो इस सवाल का जवाब क्या है? आखिर कैसे बच्चों को खाने पीने के लिए प्रेरित किया जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है। अक्सर मेरी क्लिनिक में पूछे जाने वाले सवालों में से सबसे ऊपर यही सवाल होता है, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा खाता नहीं है, डॉक्टर साहब मेरी बच्ची खाती नहीं है, मैं क्या करूं? तो इन माँओं से मैं किस तरह अपनी क्लिनिक में डील करती हूँ, उसी तरह से मैं आज आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका बच्चा स्वस्थ है कि नहीं, मतलब उसको कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि वो सबसे कॉमन कारण होता है नहीं खाने का। फिर अगला ये है कि उसकी शारीरिक और उसका मानसिक विकास कैसा है, मतलब कि उसकी ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। अगर वो सब सही चल रहा है, बच्चा स्वस्थ भी है, बच्चा खूब एक्टिव है, 3 साल का बच्चा तो नॉर्मली सारे घर में दौड़ रहा होता है, खेल रहा होता है, कूद रहा होता है, हर तरह की एक्टिविटीज कर रहा है, खुश है, दूसरों के साथ भी खेलता है, जनरली बोलने के लिए आपके लिए एक स्वस्थ बच्चा है जिसको दूसरी बड़ी परेशानी कोई नहीं है। अब आपकी परेशानी सामने लेते हैं कि वो खाता नहीं है। अब ये मैं जानना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जनरली माँओं से मैं यही कहती हूँ कि खाता नहीं है का मतलब वो सच में खाता नहीं है कि आपको लगता है कि वो खाता नहीं है? क्योंकि ये बहुत कॉमन होता है कि माँ तो बच्चा कुछ भी खा ले सोचती है खाता ही नहीं है। अब ये भी बताइए आप कि उसको भूख लगती है तब आप खिलाती हैं कि आपने जब तय कर लिया अब मुझे समय है, अब मुझे कटोरी भर ये तो खिला के ही मानना है तो मैं खिलाऊंगी ही। तो ये भी एक जरूरी बात है जानने के लिए। और दूसरा ये कि अब वो सारा दिन कुछ ये ऊपरी आहार तो नहीं खाता रहता है, अभी 1 बिस्किट खा लिया, अभी 2 चिप्स खा लिए, अभी ये खा लिया, एक कोई और बैठा था उसके साथ 1 टुकड़ा कुछ खा लिया। इस तरह से अगर वो सारा दिन थोड़ा थोड़ा चटर बटर कुछ तो भी ऊपरी आहार, पैकेज्ड फूड वो खाता रहता है क्या? या ये भी एक देखा जाता है कि बच्चा खाता तो नहीं है लेकिन दूध 1.5 लीटर दूध पी जाता है। तो ऐसा बच्चा आप देखिए कैसे खाएगा, बताइए? उसका पेट तो है इतना सा ही। हर आयु में हर बच्चे की खुराक अलग होती है। छोटा बच्चा नॉर्मली हम एडल्ट्स की तरह तो नहीं खा सकता, तो उसका तो पेट भी छोटा है, उसकी खुराक भी छोटी है, उसकी ज़रूरत भी छोटी है। अब वो अपने आयु के अनुसार उसके बैलेंस्ड न्यूट्रिशन ले रहा है कि नहीं और अमाउंट में ठीक ले रहा है कि नहीं, ये आपकी चिंता है। तो इसके लिए ये सारी चीजें जान लेने के बाद में जो मैंने अभी तक आपको बताई, अगर आपके मन में अभी भी शंका है तो सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि वो वास्तव में क्या खा रहा है, इस चीज को हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। रिकॉर्ड करना चाहिए मतलब एक्चुअली लिटरली सुबह से उठा है तब से रात तक सोने तक किस किस समय पर आपने उसको क्या दिया और उसने कितना खाया, कितना छोड़ दिया। जब आप लिखती हैं तब आपको एंड ऑफ द डे समझ में आता है कि नहीं इतना खराब तो नहीं खाया आज, मेरे मन में क्यों लग रहा था कि खाया ही नहीं आज कुछ भी। तो पहले तो आप लिख कर रखिए और ये चीज़ आप 7 दिन तक बराबर बिना गैप के लिख कर रखिए। इस चीज़ को हम बोलते हैं डाइट डायरी, एंड दिस इज अ वेरी साइंटिफिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग कि आपके बच्चे की डाइट, एक्चुअल डाइट क्या है। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही। और आपके जवाब से एक सवाल निकल करके आया है कि बच्चे का फूड
पोषण किस तरीके से जज किया जाना चाहिए, पोषण कैसे देना चाहिए, हाँ। जिससे न्यूट्रिशन भी सही मात्रा में पहुंचता रहे। बिल्कुल। बच्चे के पोर्शंस देखिए, क्योंकि छोटा बच्चा कम खाएगा जी, तो सारे ही पोर्शंस थोड़े कम होने चाहिए। और बच्चे के खाने में आप देखिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स एंड देन मिनरल्स, विटामिन्स, ये जैसे सभी लोग जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब हम अनाज जो देते हैं, प्रोटीन मतलब दालें हैं, पनीर है, जो मांसाहारी अंडा खाते हैं उनके लिए वो है, और घी, तेल, नमक, कुछ तला हुआ, और विटामिन्स और मिनरल्स के लिए हमारे फल और सब्जियां। तो ये सब खाने में सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि यही सब मिला के एक बैलेंस्ड मील या पौष्टिक आहार बनाते हैं। तो पोर्शन साइज, मेरी ये एडवाइस रहेगी सभी मदर्स के लिए कि पोर्शन साइज थोड़ा छोटा रखिए, बैलेंस्ड रखिए। रोटी भले ही छोटी खाए, एक खाए, लेकिन हमेशा दाल और सब्जी दोनों होनी चाहिए। चावल चाहे छोटी कटोरी से खाए, लेकिन आप उसमें दाल जरूर मिलाइए, उसमें सब्जी जरूर मिलाइए, थोड़ा सा घी जरूर डालिए। और अक्सर एक और सवाल पूछा जाता है पेरेंट्स की तरफ से कि बार बार बच्चा बीमार पड़ता है और एक बार ठीक नहीं होता कि एक बार फिर से दूसरी बार फिर बीमार हो जाता है, तो क्या बच्चा उनका स्वस्थ है? ये अक्सर सवाल पेरेंट्स की तरफ से पूछा जाता है, क्या कहेंगे आप? हाँ, ये भी एक 2 से लेकर 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें कॉमनली देखने को मिलता है। देखिए 2 साल तक बच्चा घर में रहता है, माता पिता, एक बड़ा भाई बहन अगर है तो, और दादा दादी है तो 4 या 5 लोगों का घर होता है। उतनी लिमिटेड उसकी लिविंग और एनवायरनमेंट और एक्सपोजर होता है। जो 2 साल हुए हम लोग प्री स्कूल, नर्सरी जैसे भेजना चालू करते हैं बच्चों को, घर के बाहर निकलता है बच्चा, वातावरण बदलता है, इतने सारे लोग मिलते हैं, जहाँ भी जाता है प्ले स्कूल या प्ले ग्रुप में, वहाँ बच्चे भी होते हैं, बहुत सारे स्टाफ भी होता है उनका, आने जाने का रास्ते का एक्सपोजर तो थोड़ा सा बढ़ता है और वो स्वाभाविक है। और एक्चुअली ये सब तो होना भी चाहिए एक उम्र के बाद। आप सारा जीवन तो बच्चे को घर में बंद नहीं रखेंगे, तो बाहर तो निकालेंगे ना बच्चे को। तो जब बाहर निकालेंगे, जब वो स्कूल जाने लगेगा, प्ले स्कूल में ही सही पहले, तो दूसरे लोग जब मिलते हैं तो नेचुरली उसका जो एनवायरनमेंट बदलता है, उससे एक्सपोजर बदलता है, उससे थोड़े वायरल इन्फेक्शंस बढ़ने का चांस तो होता ही है और थोड़ी बीमारियां तो होती हैं। और कॉमनली क्या होता है, 1-2 दिन बुखार आया, 2-3 दिन सर्दी चली, जुकाम चला, थोड़ी सी खांसी हुई, 4 या 5 दिन लेकर वो ठीक हो जाता है। 1 आध दिन 2 दिन बच्चे ने खाया नहीं, उसके बाद सर्दी से नाक बंद है तो 1 आध 2 दिन और थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहा, लेकिन 4-5 दिन में मामूली तौर पर ये सब ठीक हो जाता है और फिर बच्चा ठीक हो जाता है। अब ये देखिए, मेडिकल हमारा लिटरेचर बोलता है, हमारी रिसर्च बोलती है कि जब बच्चा पहली बार घर के बाहर निकलता है, जब उसको नॉर्मल एनवायरनमेंट का एक्सपोजर होता है, आउटसाइड एनवायरनमेंट का, तो साल भर में 6 से लेकर 7 बार सर्दी, खांसी, जुकाम, थोड़ा मामूली बुखार के वायरल इन्फेक्शंस ये जो होते हैं, ये पूरे 1 साल भर में 6 से 7 होना नॉर्मल है। और तो और विंटर्स के अक्रॉस, माने आप सोचिए नवंबर से लेकर फरवरी तक 4 से लेकर 5 बार, माने इन्हीं 4 महीने में 4 से 5 बार होना भी नॉर्मल है। तो जो ये आपको ये लगता है ना कि एक ठीक हुआ दूसरा हो गया, वो बहुत करके नॉर्मल होगा अगर वो उस तरह से हुआ है कि 2 या 3 दिन में सब धीरे धीरे कम हो गया और 4-5 दिन में ठीक हो गया। लेकिन अगर उसके बाद भी चल रहा है, 5 दिन के बाद भी लंबा चल रहा है, बुखार लंबा चल रहा है, सांस लेने में तकलीफ है, तब जरूर आप इसको नॉर्मल मत मानिए। ये जरूर थोड़ी सी ज्यादा सीरियस बीमारी का लक्षण है, तो आप आपके डॉक्टर से संपर्क करिए, वो चेक करेंगे और फिर अगर कुछ जरूरत है तो आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट अलग से कुछ देना है वो बताएंगे। डॉक्टर श्रुति, ये तो बात रही कि 2 साल से ऊपर के बच्चे हैं उन्हें किस तरीके से खिलाना पिलाना चाहिए, लेकिन अगर और छोटे बच्चों की बात की जाए, शिशुओं को अक्सर ये समस्या रहती है कि अगर वो फीडिंग कर रहे हैं तो दूध पीने के बाद उन्हें वॉमिटिंग हो जाती है, तो ऐसी समस्याओं से कैसे निजात पाया जा सकता है? बच्चा वॉमिटिंग ना करे या स्वस्थ रहे, इसको लेकर के कोई ज़रूरी टिप्स? बिल्कुल। देखिए,
स्तनपान और माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है 6 महीने की उम्र तक। तो बिल्कुल नवजात शिशु से लेकर 6 महीने तक तो ब्रेस्ट फीडिंग ही एडवोकेटेड होता है। और अगर किसी कारण से, किसी मेडिकल कारण से या और किसी दूसरे भी कारण से अगर बच्चे को माँ का दूध नहीं मिला है और ऊपर का दूध उसे पिलाया जाता है, तो उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। किस तरह से आप उसको दूध पिलाते हैं, वो बर्तन स्टरलाइज होते हैं कि नहीं, वो पानी स्टेराइल यूज़ होता है कि नहीं जिससे आप दूध को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये चीज़ें उसके बाद वो फीडिंग टेक्निक जो होती है उसमें अगर बच्चा ज़्यादा हवा पी ले तो वो हवा निकालने के साथ साथ थोड़ा दूध भी उगलता है जिसको कि हम वॉमिटिंग मान लेते हैं। तो ऐसे बच्चे चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग पर हो चाहे वो ऊपरी दूध पर हो, उनको दूध पिलाने का तरीका सही होना चाहिए, साफ सफाई से होना चाहिए। और दूध पिलाने के बाद में बच्चे की डकार निकालना और उसकी वो मैकेनिकल प्रॉब्लम को रिलीव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ठीक से कंधे पर पकड़ के थपथपा के डकार निकालिए। जितनी समय बच्चा जगा है, थोड़ा 2-3 महीने की एज तक, जब तक बच्चा अपना सिर अच्छे से उठा नहीं पाता, आप थोड़ा सिर उठा करके 10-15 मिनट ज़रूर पकड़ के रखिए, तो ये समस्या थोड़ी कम होगी। अगर उसको किसी इन्फेक्शन से वॉमिटिंग हो रही है तो देखिए छोटी मोटी वॉमिटिंग नहीं होगी, बार बार होती रहेगी, सारा दिन होती रहेगी, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा। किसी भी समस्या जो है, अगर उसके साथ बच्चा चिड़चिड़ा है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, यूरिन भी नहीं कर रहा है, चिड़चिड़ ही करता रह रहा है, बुखार आ रहा है और इन जनरल आपको शंका हो रही है कि कुछ खराब है, ऐसा कभी भी है तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, संपर्क करिए। आप ही के जवाब से जुड़ा एक सवाल है कि जो न्यू पेरेंटिंग सीख रहे हैं, नए नए पेरेंट्स हैं, तो वो बच्चे की केयर किस तरीके से कर पाएंगे? उन्हें कैसे पता चलेगा कि बच्चा स्वस्थ है या अस्वस्थ है? इसकी कुछ सिग्नेचर या उनका और अच्छे से देखभाल कैसे की जा सकती है, इससे जुड़ी कोई ज़रूरी टिप्स? बिल्कुल। बच्चे, छोटे बच्चे जैसे बिल्कुल नवजात हैं, तो नवजात तो देखिए सिर्फ दूध पीते हैं, यूरिन मोशन करते हैं और सोते हैं। तो ये अगर सिस्टम्स ठीक चल रहे हैं तो आप समझिए कि बच्चा बिल्कुल दूध पी रहा है, दूध पीकर सोता है, ज़्यादा चिड़चिड़ रोता नहीं है, तो ठीक है। और सबसे बिल्कुल छोटे बच्चे जो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनके लिए वेट गेन जो होता है ना, एडिक्वेट वेट गेन, दैट इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर कि आपका बच्चा स्वस्थ है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ने लगती है, उसकी एक्टिविटीज़ भी बढ़ने लगती हैं, उसके वजन का, वेट गेन की स्पीड भी कम हो जाती है, उसको नई नई चीज़ें सीखने लगता है, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट दूसरी तरह से और होने लगता है। तो अगर जो बच्चा सामान्य रूप से बढ़ रहा है, सामान्य रूप से उसका विकास ठीक है, जो जो उसे टाइम से करना चाहिए वो कर रहा है, तो ये बच्चा निश्चित ही स्वस्थ है। और अगर बच्चा कोई तकलीफ, जो जैसे बच्चे साल भर के हो जाते हैं, वो बता पाते हैं अपनी तकलीफ, तो वो अगर तकलीफ बताएं तो उस तकलीफ के लिए, निराकरण के लिए आप डॉक्टर से संपर्क करिए। डॉक्टर श्रुति, क्योंकि आज के हमारे खास कार्यक्रम में हम वो सवाल भी ले रहे हैं जो अक्सर दर्शकों की तरफ से आते हैं, जो व्यूवर्स हमें देख रहे होते हैं, और हमारी कोशिश यही होती है कि उन सवालों के जवाब मिल पाए, और इसीलिए वो सवाल भी मैं इस कार्यक्रम में जोड़ रही हूँ। अक्सर ये सवाल पूछा जाता रहा है कि बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम है पेरेंट्स की कि उनका बच्चा खाना खाते वक्त टीवी या तो मोबाइल अपने हाथ में लेकर के ही खाना खाता है, तो ये आदत कैसे बदली जा सकती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये बहुत कॉमन है और जैसे जैसे आज का एनवायरनमेंट बदलता जा रहा है, ये बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत अप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल क्वेश्चन है ये। अब देखिए, इस क्वेश्चन में 2 समस्याएं हैं, एक तो खाना और दूसरा मोबाइल। तो हम दोनों ही समस्याओं को एड्रेस करते हैं। एक तो खाने की समस्या को एड्रेस करते हैं, जैसा थोड़ा पहले अभी बताया भी आपको कि बच्चे को भूख लगने के समय ही खाना खिलाइए प्लीज़। बच्चे का उसकी खुद की डिमांड, उसकी भूख, उसकी इच्छाएं, उसकी पसंद, उसका टेस्ट, इसका थोड़ा ध्यान रखिए, उस तरह से उसको बच्चे को खिलाइए। बच्चों को थोड़े स्मॉल पोर्शंस में दीजिए ताकि वो भी ख़त्म कर सके खाना
और आपको भी लगे कि मैंने बनाया इतनी मेहनत से, तो चलो बच्चे ने खा तो लिया। तो थोड़े छोटे पोर्शंस विच लुक अ लिटिल अट्रैक्टिव, आकर्षक भी दिखना चाहिए खाना बच्चे के लिए, तब तो वो उसकी तरफ आकर्षित होगा, खाने की कोशिश करेगा। और जब भूखा है तब खिलाइए। तो कम से कम कुछ नहीं तो 3-3.5 घंटे का गैप दीजिए। जब बच्चा 1-1.5 साल का हो जाता है, उसको 3-3.5 घंटे के पहले भूख नहीं लगती, ये जरूर ध्यान में रखिए। और उसको ध्यान में रखते हुए आप खिलाइए जब बच्चे की भूख है। हर एज के बच्चे की खुराक अलग होती है और उसकी पसंद नापसंद तो हर एज पर भी होती है, अपनी भी होती ही है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक बात, जब बच्चा खाना जितना खाना चाहता है, जितनी उसकी आज भूख है, उसने खा लिया, उसके बाद थोड़ा कोशिश करिए मान मनुहार करने की, बस और कुछ मत करिए। क्योंकि आप किसी चीज का प्रलोभन देंगी, आप किसी चीज का दबाव डालेंगी, तो क्या हासिल कर पाएंगी? ज्यादा से ज्यादा 2 चम्मच और 3 चम्मच, और उससे उस बच्चे का कोई लाभ नहीं होगा। और अगर आप किसी चीज का प्रलोभन देती है ना, तो जैसे ये करोगे तो वो करूंगी मैं, अच्छा टीवी दिखा दूं, खा लोगे, टीवी दिखा दिया, अच्छा मोबाइल पे ये गेम लगा दूं तब खा लोगे, तो आपने इस बच्चे को क्या सिखा दिया कि शर्तों पे जिया जाता है। तो ये भी मत करिए, बिल्कुल मत करिए, है ना? क्योंकि ये ना तो बच्चे की 2-3 चम्मच से ज्यादा खुराक बढ़ाने वाला है, और आप बच्चे को लंबे समय के लिए कुछ गलत सिखा रही हैं, अनजाने में। आप जानकर नहीं कर रही हैं, कोई भी माँ बच्चे को जानकर कोई गलत चीज नहीं करती है, लेकिन आप अनजाने में कर रही हैं। अब दूसरी बात ये देखिए, इसी सवाल का दूसरा पहलू है कि मैं ये मोबाइल की आदत कैसे बदलूं। अब देखिए, आपके शब्द 3-4 बिल्कुल स्पेसिफिक हैं, इसका मतलब ही है कि आप समझ गई हैं ये आदत गलत है, तभी आप बदलना चाहती हैं। तो पहले तो बहुत अच्छी बात है कि आप समझी हैं ये बात, आप बदलना चाहती हैं ये बात। अब देखिए, मोबाइल तो बच्चे ने तो उठाया नहीं होगा, दिखाया तो और किसी ने होगा, शुरू तो किसी ने किया होगा ना। तो किसने किया, क्यों किया, इसमें ना पढ़ने से बेहतर ये रहेगा कि आप ये समझ लें कि ये तो करना नहीं चाहिए था। तो अब अगर आदत लग ही गई है, तो जिस तरह से लगी थी उसी तरह से बंद भी कर दीजिए। आज दिया था मोबाइल, कल से मत दीजिए, नहीं दीजिए। 3 दिन 4 दिन रोएगा बच्चा, चिल्लाएगा और शायद नहीं खाना खाएगा। लेकिन एक बात मेरी मान लीजिए, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, 30 साल से बच्चे देख रही हूँ। एक बच्चा जिस घर में खाने की कमी नहीं है, वो कभी भूखा नहीं रहेगा। जिद में 2 दिन नहीं खाएगा, तीसरे दिन अपने आप खाना खाएगा। आप अपने खाने के तरीके थोड़े से बदल लीजिए खिलाने के। जी डॉक्टर श्रुति, एक सवाल हमारे दर्शकों की तरफ से जो आया है वो मैं पढ़ के सुना रही हूँ, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये हर एक पेरेंट्स से कोरिलेट करता होगा। लिखा है कि मेरा 5 साल का बेटा है, एक जगह चुपचाप बैठता ही नहीं है, उसके पीछे सारा दिन ध्यान देना पड़ता है और किसी भी काम को मन लगाकर क्यों नहीं करता है। ये सवाल जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, ये उन्हीं में से एक सवाल है। जी, बहुत अच्छा सवाल है, अगेन अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। 5 साल का बच्चा, आप देखिए शायद नया नया स्कूल जाने लगा है, इसके पहले प्ले स्कूल या नर्सरी ऐसा कहीं जाता होगा। 5 साल में बच्चों की शारीरिक ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, अच्छे बड़े हो जाते हैं बच्चे, मानसिक विकास भी बहुत हो जाता है, और इसलिए बच्चा देखिए अच्छा खासा चलना, बोलना, बात करना, समझना, सारी बातें बता लेता है, बहुत समझदार हो जाता है, और अच्छे शारीरिक रूप से अच्छा डेवलप्ड होता है ना। तो ऐसा बच्चा बिल्कुल पूरी तरह ऊर्जा से भरा हुआ होता है, एनर्जी ऐसी भरी हुई होती है ऐसे बच्चे में, और वो कहीं ना कहीं तो उसको निकालनी होती है ना। तो जिस बच्चे की इतनी एनर्जी है, इतनी एक्टिविटी है, वो उसको कहीं ना कहीं से तो उसको वो निकालना चाहता है, और क्योंकि उसका मानसिक विकास अच्छा होता है, इस एज पर सब समझने लगता है, इसलिए उसको उत्सुकता भी बहुत होती है, हर कहीं जाएगा, हर कहीं देखेगा, ये भी देखेगा, वो भी देखेगा, और क्योंकि सब कुछ बोलना जानता है, समझना जानता है, तो वो हर सवाल पूछता है। ऐसे बच्चों के तो आप देखिए अक्सर सवाल मुंह पे लगा ही रहता है, क्यों मम्मी, कैसे मम्मी, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ,
ये कैसे हुआ? तो ये तो बहुत कॉमन है। और ऐसा बच्चा जो बहुत एक्टिव है, अदरवाइज नॉर्मल है, सारा दिन बात करके आपसे कुछ पूछता रहता है और उसमें खूब एनर्जी है, ये तो मैं कहूँगी भले ही थोड़ा चंचल हो लेकिन नॉर्मल बच्चा है ये तो। अब आप शायद ये जानना चाहती हैं कि इसमें किस हद तक नॉर्मल है और किस हद के बाहर ये चीज़ एबनॉर्मल है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें जानिए। आप ये समझिए कि ऐसे बच्चे जो एक्टिव तो खूब है लेकिन देखिए कुछ समझाने बुझाने के बाद बैठ भी जाते हैं, उनको डेंजर सेंस भी है कि मैं दौड़ता तो रहता है लेकिन ऐसी गलत जगह पे जाके दौड़ता नहीं है जहाँ उसे चोट लग सकती है। जैसे छत पे दौड़ रहा है, गिर जाएगा, उसको समझता है गिर जाएगा, तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसे दौड़ेगा लेकिन छत पे नहीं दौड़ेगा, तो ये उसको बात समझ में आ रही है। अब अच्छा, ऐसे बच्चे स्कूल भी जाने लगे हैं, तो आप ये भी देखिए, ये भी पूछिए कि बाकी बच्चों के साथ उसका बिहेवियर कैसा है। दूसरों को मारता पीटता तो नहीं है, दूसरों से झगड़ा तो नहीं करता है, क्लास में क्या चुपचाप बैठता है। अमूमन तौर पे ना स्कूल में थोड़ा जो डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट होता है, ज़्यादातर बच्चे घर पे जितने भी एक्टिव हों, जितने भी दौड़ भाग कर रहे हों, स्कूल में टीचर एक बार बोलती है बैठो तो बैठ भी जाते हैं। तो आप ये पता करिए स्कूल से कि वो स्कूल में क्या करता है। स्कूल में चुपचाप बैठता है, स्कूल में सब काम करता है, जो होमवर्क लेके आता है वो कंप्लीट कर लेता है। अगर ऐसा सब है तो आप यही समझिए कि आपका बच्चा बस थोड़ा सा चंचल है, एबनॉर्मल नहीं है। लेकिन इस चंचलता का भी आप, अब एक एडवाइस मेरी तरफ से मैं दे रही हूँ आपको। आपने सवाल पूछा, आपके सवाल का तो मैंने जवाब दिया। एक एडवाइस मैं एज अ पीडियाट्रिशियन आपको देना चाहती हूँ कि ये जो बच्चे जिनमें इतनी एनर्जी है, इतनी ऊर्जा है, उसको आप सही दिशा में लगाइए। जो वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे, आप कोशिश करके सब सवालों का जवाब दीजिए। जानती हैं तो बताइए, नहीं जानती हैं तो उनके उत्तर ढूंढने के लिए उसकी मदद लीजिए। कुछ किताब पढ़िए, कुछ कहीं से मालूम करिए और उसको बताइए, तब बच्चे को ये भी लगेगा बहुत जरूरी है पहले, बिल्कुल, और उनके मुताबिक ही सही समय पर उनके जवाब के अनुसार ही अपने आप को भी प्रिपेयर तो करना। उनको ये भी लगता है कि माँ मेरी सीरियसली ले रही है। बिल्कुल। और दूसरा, उसकी फिजिकल एनर्जी को जरूर चैनल करिए, उसको बाहर खेलने के लिए भेजिए दूसरे बच्चों के साथ। डॉक्टर श्रुति, एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है पेरेंट्स की तरफ से कि क्योंकि हम ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं कि दूसरों के कहने पर ज्यादा हम चलते हैं, इसी से जुड़ा एक सवाल है कि अगर किसी ने कह दिया कि उनका बच्चा दुबला है और घर वाले और पड़ोसी हमेशा टोकते हैं कि उनका बच्चा दुबला है, तो वो बहुत ज़्यादा इसको लेकर के चिंतित हो जाते हैं। तो ये कैसे पता लगाया जा सके कि उनका बच्चा स्वस्थ तौर पर दुबला या सेहतमंद है या नहीं है? हाँ, ये तो मेरे ख्याल से हर माँ के मन में रहता है, मेरी बच्ची दुबली है, मेरा बच्चा दुबला है। मेरे ख्याल से हर एक माँ के मन में रहता तो है कहीं ना कहीं है, क्योंकि वो तो यही चाहती है ना कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा हो। ज़्यादातर माँओं को यही इच्छा होती है, मेरा बच्चा सबसे अच्छा हो, सबसे स्वस्थ हो, सबसे। और हमारे यहाँ कुछ ऐसी सोच है कि जो बचपन में जो मोटा है वो अच्छा है। ये हमारी सोच क्यों है मैं ये जानती नहीं हूँ, लेकिन है। अब ये आप बताइए कि आपकी बच्ची या बच्चा, जो भी आप बोल रहे हैं, आप शायद बच्ची बोल रहे हैं, वो स्वस्थ है कि नहीं, उसको कोई बीमारी तो नहीं है? क्योंकि बीमारी तो सबसे पहले कारण होती है वजन कम होने का। लेकिन अगर बच्चा बीमार नहीं है, उसको कोई बीमारी नहीं है, तो मैं एक बात फिर से बोलना चाहूँगी, दुबलापन बीमारी नहीं है, दुबला होना बीमारी नहीं है। हर बच्चे का वजन, हर बच्चे की हाइट अलग होती है, हर बच्चा दूसरे से अलग होता है। क्योंकि देखिए, हम तो मनुष्य के बच्चे हैं, मशीनी उपकरण तो नहीं है कि एक सांचे में ढाले और एक तरह के सब बाहर निकल आए। हम तो अलग अलग होंगे ही, ये तो हमारी पहचान है। तो हर बच्चा कद में, हर बच्चा वजन में, हर बच्चा थोड़ा व्यवहार में दूसरे से अलग होता ही है। अब कौन सा बच्चा सही है, नॉर्मल है, ये जानने के लिए बच्चे का समय समय पर वजन और हाइट सब नापना चाहिए। और वो एक हर एज के लिए हर पैरामीटर की एक नॉर्मल रेंज होती है। तो वो आपके डॉक्टर जो होंगे, बच्चे के डॉक्टर, वो आपके बच्चे का वजन, हाइट प्लॉट करके ग्रोथ चार्ट्स पर आपको बता सकते हैं कि ये नॉर्मल रेंज में है या नहीं।
डॉक्टर श्रुति, ये तो रही बड़ी बच्चों की बात जो 2 से ऊपर साल के हो सकते हैं, लेकिन अगर और छोटे बच्चों की बात की जाए, शिशु की, अक्सर एक और कॉमन सवाल पूछा जाता रहा है कि बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। कैसे इस तकलीफ को कम किया जा सकता है? दांत निकलना तो देखिए एक नॉर्मल प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है ना, नेचुरल प्रोसेस है। इसको दांत निकलने को आसान करने का तरीका बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है, और 7-8 महीने की उम्र के पहले तो ज़्यादातर बच्चों के किसी के दांत निकलते नहीं है। नॉर्मली मैक्सिमम टीदिंग होता है 9 मंथ्स to 15 मंथ्स के एज में जी। और इस समय बच्चा थोड़ा एक्सप्रेस करने लगता है, तो वो ये आपको बता सकता है कि उसको दर्द हो रहा है। और जब बच्चे को टीदिंग में दर्द होता है, जब उतने 2 या 3 दिन के लिए, जब खासकर एकदम दांत एकदम बाहर निकलने वाला है, तब उसको बहुत खुजली होती है, हर किस चीज़ को चबाता है बच्चा, खूब लार गिरती है, और बच्चा कुछ खाना पीना छोड़ देता है, सिर्फ पानी या दूध पीता रहता है। ऐसा अक्सर वो 2 या 3 दिन का जो समय होता है, उसमें ज़रूर कुछ दवाइयाँ दर्द कम करने के लिए लोकली लगाने वाली दवाइयाँ जेल की तरह पर दी जा सकती हैं। अदरवाइज टीदिंग इज़ अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस, और टीदिंग अदरवाइज हेल्दी है, जो सब कुछ खाता पीता है, सब कुछ करता है, उसके लिए एक्स्ट्रा टीदिंग के लिए कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती है। जी डॉक्टर श्रुति, क्योंकि समय की कमी है तो इसलिए, और क्योंकि आप चाइल्ड साइकोलॉजी पर भी काम करती हैं, तो बच्चों को ठीक तरीके से मैनर्स में, क्योंकि हर पेरेंट यही चाहते हैं कि अपने बच्चे को मैनर्स भी साथ में सिखाए जाए, तो उसको लेकर के कोई टिप्स हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे आप? बिल्कुल। बेस्ट वे इज टू टीच बाय एग्जाम्पल। तो हम जो बच्चे में देखना चाहते हैं वो हमें उसको करके दिखाना पड़ता है, ये बिगेस्ट टिप है ये। सो इफ यू वांट योर चाइल्ड टू बिहेव, प्लीज बिहेव वेल इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड। आप उसको अगर अच्छे से बात करना सिखाना चाहते हैं तो पहले आप अच्छे से बात करिए। और दूसरी एक बात है, बच्चा आपका है, आप उसमें अच्छी चीजें ढूंढकर उसकी तारीफ करिए, उसको पॉजिटिव तौर पर रीइंफोर्स करिए। दैट इज द बेस्ट वे टू गेट आउट द बेस्ट इन योर चाइल्ड। तो अगर आप बच्चे ने कुछ भी अच्छा किया है, उसकी तारीफ करिए। आप तारीफ करने के लिए बस शाबाश कहना पड़ता है, पीठ थपथपानी पड़ती है, प्यार करना पड़ता है, गोद में लेना पड़ता है, ये भी काफ़ी होता है। हमेशा कुछ चीज़ का रिवॉर्ड देने की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसा करिए और आप देखेंगे आपके बच्चे में डेफिनेटली डिफरेंस आएगा। चलिए डॉक्टर श्रुति, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम ज़रूरी टिप्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और उम्मीद करती हूं कि इस स्वराज सेहत खास कार्यक्रम के जरिए हमारे तमाम जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें उनके सवालों के जवाब ज़रूर मिले होंगे। बहरहाल हमारे खास पेशकश स्वराज सेहत में आज के लिए इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।